नमस्कार, मैं नीलम रामल्या गोरखपुर से। हमारी टीम को कल 24 अगस्त 2023 को देवरिया जनपद के गांव श्रीनगर कोल्हुआ से एक व्यक्ति का कॉल आया कि उनके गांव के एक युवक की हत्या कर दी गई है, जो कि पिछले 2 दिनों यानी 22 अगस्त से लापता था। लेकिन पुलिस और दूसरे पक्ष के लोग इसे आत्महत्या का रूप देना चाह रहे थे। जब हमारी टीम वहां मौके पर पहुंची तो हमारी टीम ने गांव वालों से युवक के पिता और माता से एफआईआर की कॉपी मांगी, जिसे दिखाने में वह लोग असक्षम थे। उन लोगों ने कहा कि जब हम पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने के लिए गए तो पुलिस ने यह कह करके मना कर दिया एफआईआर लिखने से कि जब तक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम एफआईआर नहीं लिख सकते हैं। कोतवाल का क्या देखेंगे, कोतवाल बुला देखेंगे। हमने लाश पाली। क्या आप लोगों को लगता है कि एफआईआर लिखने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है? जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वह उसकी लंबी उम्र के साथ साथ अपनी भी लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगती है। अपनी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी वह माँ, जब वह बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वह माँ उसके वापस आने की राह निहारती है। लेकिन जब उस माँ को यह पता चले कि उसका बच्चा अब कभी वापस नहीं आ सकता है तो उस माँ के आंसू सूख जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि वह अपना दुख कैसे व्यक्त करे। जब कल हम लोगों ने मृतक की माता को देखा तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि वह अपना दुख व्यक्त करने में कितनी असक्षम थी। आपको परेशान होने कोई जरूरत नहीं। मैंने बोला ना, मैं देखिए आपका एक लड़का है ना, मैं भी आपका लेडा, मैं भी लड़का हूँ आपका, मैं भी बेटा हूँ, ठीक है। बोल के जा रहा हूँ ना, नेता नहीं हम लोग, लेकिन हम बेटा हैं आपके। परेशान मत हो, ठीक है। जहाँ तक होगा, जहाँ तक से लेकर जहाँ तक हम लोग कार्रवाई करेंगे। आइए इस घटना को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। श्रीनगर कोल्हुआ के अखिलेश की शादी करीबन 1 साल पहले 2022 में बड़हरा की रेखा से हुई थी। गांव वालों का कहना है कि शादी की शुरुआत से ही अखिलेश और रेखा के परिवार वालों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा था। अखिलेश की निजी जिंदगी में, अखिलेश के परिवार में उसके ससुराल पक्ष का बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा था। अखिलेश को उसके ससुराल द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था कि वह यहाँ कोल्हुआ में अपने परिवार के साथ ना रह करके अपनी पत्नी रेखा के साथ बड़हरा जा करके रहे। इस प्रताड़ना में परिवार वालों ने यह बताया कि सबसे बड़ा हाथ लड़की के बड़े भाई दीपू का था, जो यहाँ नहीं रहता है, वह कहीं बाहर रहता है। रेखा के परिवार वाले किसी भी तरीके से अखिलेश को घर जमाई बनाकर रखना चाहते थे। इसकी वजह क्या थी, यह तो जांच का विषय है। अखिलेश के परिवार वालों का कहना है कि अभी कुछ दिनों पहले रेखा लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके वापस चली गई थी और 22 तारीख को अखिलेश को रेखा का फोन आया, वह उसे मिलने के लिए बुला रही थी। लेकिन अखिलेश अभी अपने गांव से थोड़े ही दूर माध्यमिक विद्यालय तक ही पहुंचा था कि उसे जबरदस्ती लड़की के मौसा, लड़की के पिता, लड़की का भाई दीपक, रामसीस, इन लोग जो थे, इन लोग उसे जबरदस्ती उठा करके ले गए और उसके बाद से लड़के की कोई खोज खबर नहीं थी। अखिलेश के परिवार वाले उसके गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जब थाने पहुंचे तो उन लोगों ने वहां पर यह कह करके मना कर दिया कि जब तक हम लोग पता नहीं कर लेंगे तब तक हम कोई भी एफआईआर नहीं लिखेंगे। साहब जब हम गए नहीं थाने में, हम पुलिस के सामने कहे लगनी तो साहब लोग कहा लोग कि हम मोबाइल से हम पहले चेक कर ले, तब हम कहूँ जाएंगे न जाएंगे नहीं। क्या चेक करने की बात किया, बोला इन्होंने मोबाइल से चेक कर लो कि देखिए मोबाइल कैसे बात कैले बाना के करे लगे गोइल बाना के बोला के ले गए। मतलब उन्होंने ये बोला कि मैं याद तब करूंगा जब मैं उसका बाकायदा डिटेल निकाल लूंगा, यही बोला इन्होंने। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? नंबर मांगी तो हम अपने मोबाइल से नंबर 2 दिनों तक लापता होने के बाद 24 तारीख की सुबह गांव के ही पास के एक नाले में उस लड़के की डेड बॉडी मिलती है। अखिलेश जो मृतक है, उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर चोट के बहुत सारे निशान देखे गए। अखिलेश के परिवार वालों का कहना है कि अखिलेश को बहुत ही मारा पीटा गया था, उसे बहुत प्रताड़ित किया गया था। मारने के बाद उसकी आंखें तक निकाल ली गई थी। उसका आँख भी निकाल गया है, उसकी आँख पर, मुंह पर पेट्रोल भी छिड़का गया है, पेड़ की लग गए, उसका बाई फंसा कर नदी में सुता गया है। अखिलेश की डेड बॉडी मिलने के बाद भी जब गांव वाले, अखिलेश के परिवार वाले
थाने एफआईआर लिखवाने के लिए गए, तब भी उन लोगों ने यह कह करके मना कर दिया कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी हम एफआईआर नहीं लिख सकते हैं। कोशिश करने के बाद सीओ रुद्रपुर से हम लोगों की बात हो पाई। बात होने के करीबन 1.5-2 घंटे बाद उन्होंने वहां से अपनी एसएचओ की एक टीम भेजी। एसएचओ ने यहाँ पर आकर के बताया कि हम लोगों ने एफआईआर लिखने के लिए मना नहीं किया था, हमने ये कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर लिखेंगे। हम लोग की पर्सनली उन लोगों से बात हुई तो हमारा भी उनसे यही सवाल था कि आप एफआईआर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद क्यों लिखेंगे। इस सवाल का उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतनी क्रूर प्रताड़ना नहीं दे सकता है। इस बात की पुलिस को बहुत ही गहनता से जांच करनी चाहिए ताकि किसी और के साथ ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो पाए। क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी पुलिस इतनी निष्क्रिय हो चुकी है कि हर कोई आजकल किसी न किसी की हत्या का स्वांग रच ले रहा है। हर राह चलता आदमी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। गाँव वालों की जिद कि जब तक एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तब तक वह अखिलेश के शव को नहीं जलाएंगे। गांव वालों में बढ़ते हुए आक्रोश और हमारे अत्यधिक दबाव के बाद पुलिस एफआईआर लिखने के लिए तैयार हुई, जिसमें उसके बाद हम लोगों ने उन्हें तहरीर लिख कर दिया और रात को ही एफआईआर दर्ज हुई। रात को ही गांव वालों के पास उसकी कॉपी भेजी गई। और मिलने के बाद उसमें देखा गया नाक सब फोड़ दी गई थी, आँख निकाल ली गई थी, उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। चेहरा मार के फोड़ दिया गया है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 के तहत नामजदों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी भी नामजद की गिरफ्तारी न होने की वजह से गांव वाले अभी भी अखिलेश के शव को जलाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी बहुत कोशिश के बाद वह लोग इसके लिए मान गए हैं। हम लगातार इस कोशिश में हैं कि मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। किसी भी घटना की एफआईआर करवाने के लिए आपको उस इंसान के डेड बॉडी यानी कि शव की और ना ही डेड बॉडी मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता है एफआईआर लिखवाने के लिए। आप उस इंसान के लिए गुमशुदगी और जिसे आप नहीं जानते हैं उसकी आप अज्ञात में एफआईआर करवा सकते हैं। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई वह थे गोरखपुर के प्रथम पूर्व आयकर आयुक्त डॉक्टर राम समुद्जी, जो कि समाजवादी पार्टी से बांसगांव लोकसभा सीट के टिकट के दावेदार हैं। डॉक्टर राम समुद्जी वहां पर लगातार बने रहे। उन्होंने गांव वालों को और परिवार वालों को यह सांत्वना दी कि जो भी अपराधी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। सीओ रुद्रपुर साहब बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर राम समुद्र बोल रहा हूँ, एक्स कमिश्नर इनकम टैक्स। और ये श्रीनगर कोलोई में आया हूँ, कोतवाली रुद्रपुर में आया हूँ। यहाँ एक ये लोग बता रहे हैं कि जवान का मर्डर हो गया है लड़के का, और एक जवान लड़के का मर्डर हो गया है और थाने पर उसकी लाश कहीं नदी में मिली है और थाने पर ले गए थे। एफआईआर नहीं हुआ, उसको पोस्टमार्टम मिले न मिले उसका तो जो भी मदद किया जाए। अब हमारा बेटा मर गया, मुआ करके हमको पैसा में उससे कोई लाभ नहीं। उसके लिए हम कार्रवाई कराते हैं, मिलता है जो सरकारी धन मिलता है। डॉक्टर राम समुद्जी के अथक प्रयास से एक परिवार को न्याय की उम्मीद मिली है। मैं और मेरी टीम उनका आभार व्यक्त करते हैं।